श्रीगंगानगर से बड़ी खबर आ रही है। श्रीगंगानगर में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। पोते ने ही की दादी की हत्या। एसपी डॉक्टर अमृता दूहन ने ब्लाइंड मर्डर केस का किया पर्दाफाश। खबर पर विस्तार से बात करें इससे पहले राजस्थान पंचायत समाचार को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको श्रीगंगानगर की तमाम बड़ी खबरों का नोटिफिकेशन मिलता रहे। श्रीगंगानगर जिले की पुरानी आबादी क्षेत्र में कुछ दिन पूर्व हुई बुजुर्ग महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसपी डॉक्टर अमृता दूहन के नेतृत्व में ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को सुलझाते हुए पुलिस ने बताया कि मृतका का अपना ही पोता मनीष चुग इस हृदय विदारक वारदात का मास्टरमाइंड निकला। पुलिस जांच में सामने आया कि मनीष ऑनलाइन गेमिंग की लत का शिकार था और भारी कर्ज में डूब चुका था। कर्ज से उबरने के लिए उसने अपनी ही दादी की हत्या की साजिश रची। पहले लूटपाट का नाटक रचा गया, लेकिन जांच की परतें खुली तो मनीष ही क्रूर सच्चाई सामने आई। घटना के दिन मनीष ने अपनी दादी की हत्या कर घर में कुछ सामान व नकदी भी गायब कर दी ताकि यह लूटपाट जैसा मामला लगे। लेकिन एसपी डॉक्टर अमृता दूहन के निर्देश पर गठित विशेष जांच टीम ने तकनीकी और साक्ष्य आधारित जांच से पूरे मामले की परत दर परत सच्चाई उजागर कर दी। इस वारदात ने एक बार फिर यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि डिजिटल लत और आर्थिक दबाव किस हद तक इंसान को अमानवीय बना सकता है। श्रीगंगानगर एसपी डॉक्टर अमृता दूहन ने कहा, यह ब्लाइंड मर्डर था, कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं थे, लेकिन हमारी टीम ने मेहनत और तकनीकी विश्लेषण से अपराधी को पकड़ लिया। मनीष चुग को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ जारी है। पुलिस अब यह पता लगा रही है कि क्या इस हत्या में कोई और भी शामिल था। चारों ओर श्रीगंगानगर पुलिस की इस सफलता की सराहना हो रही है। वहीं एसपी डॉक्टर अमृता दूहन और उसकी टीम को इस जटिल मामले की सटीक तहकीकात के लिए जिला स्तर पर प्रशंसा मिल रही है। श्रीगंगानगर से सुखदीप सिंह सूदन की खास रिपोर्ट। थोड़ा सा तो शुरू में ही संदेह हो रहा था, किंतु फिर हमने जैसे कोई पूरे जो अपनी अलग अलग टीम थी, जैसे सीसीटीवी को देखने वाली, आसूचना वाली, तकनीकी माध्यम पर काम करने वाली, जब सभी जगह से हमें कोई जो भी हम लीड पर जा रहे थे हमें कोई सफलता नहीं मिल रही थी, तो हमने फिर इस पर काम करना शुरू किया। जो ये बता रहा था कुछ हमें उसमें संदेह हुआ, तो हमने इसका पूरा जो रूट चार्ट था वो बनाया। तो उसमें कई चीजें ऐसी आई कि ये उसका जवाब नहीं दे पाया, और जो हमने फिर साइंटिफिक तरीके से इससे इंटरोगेशन की तो इसने हमें सारी घटना का बिल्कुल विस्तृत रूप में बता दिया। निर्देशानुसार श्रीगंगानगर पुलिस द्वारा एक जो नशे के व्यापारी हैं उनके विरुद्ध 68F की जो कार्रवाई के हमें निर्देश मिले थे उसमें एक बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है। सूरतगढ़ सिटी में जसविंदर सिंह उम्र 36 वर्ष सूरतगढ़ सदर का ये वासी है। इसके विरुद्ध एनडीपीएस के प्रकरण दर्ज थे और इसमें एक जो प्रकरण जिसमें लगभग 4 क्विंटल डोडा चूरा जब्त किया गया था उसमें भी आरोपी था। तो उसने पिछले 6 वर्ष में इस तस्करी से जो अपनी संपत्ति बनाई उसका हमने पूरा ब्यौरा लिया, जिसमें इसके 3 बीघा जमीन नेशनल हाईवे पर खरीदना, जिसमें एक होटल भी था। उसके अलावा इसने अपने गांव में एक बहुत बड़ा रिहायशी मकान बनाया। तो इनको हमने अभी मेरे आदेशानुसार एसपी के एसएचओ ने सीज किया। इसका हमने आगे इस्तगासा तैयार करके एनसीबी में भेजा है। पूरा हमारी कार्रवाई तैयार है और हमें पूरा विश्वास है कि एनसीबी से भैया अप्रूव होकर आ जाएगा। तो इसको हमने पूर्व सीज कर लिया। ये लगभग 6.5 करोड़ के लगभग संपत्ति की वैल्यू है। मेरा यही सभी से ये एक बिल्कुल स्पष्ट मैसेज है नशा तस्करों के विरुद्ध श्रीगंगानगर शहर में कि अगर आपको लगता है कि आप बच जाएंगे कानून की नजरों से, तो ऐसा नहीं है। अब हम संपत्ति के विरुद्ध जाएंगे। हम आपके जो इस 68F में आपके परिवारजन की भी जो संपत्ति आपने खरीदी है पिछले 6 वर्ष में, हम उसको भी कुर्क करने का हमारे पास अधिकार है। तो हम उस अधिकार का पूरा प्रयोग करेंगे। आप किसी भी तरह से तस्करी में संलिप्त नहीं हो। जो भी युवा वर्ग इसमें जुड़ने का अगर सोच भी रहा है तो बिल्कुल आप इससे दूर हटे। ना ही तो तस्करी में आए, ना ही जो स्थानीय स्तर पर भी जो छोटा डील करते हैं, डीलिंग के डीलर के रूप में, ना ही उसमें आप किसी भी तरह से आप अपने आप को जोड़े। ये एक बहुत बड़ा अपराध है, युवा पीढ़ी को बिल्कुल खत्म कर रहा है।
इससे बिल्कुल सभी दूर रहे। और कोई अगर आपको लगता है कि इस तरह से संलिप्त है, उसके विरुद्ध केस है और उसने कोई नई प्रॉपर्टी अर्जित की है तो हमें सूचना दें। हम उस पर भविष्य में भी इसी तरह से सख्त कार्रवाई हम ऐसे अपराधियों के विरुद्ध करते रहेंगे।